सिक्योरिटी ऑफिसर का मैं इंटरव्यू देने गया था अभी से 2 दिन पहले, जो कि मैं वीडियो भी डाला था। जो दोस्तों मैं जा रहा हूँ सिक्योरिटी ऑफिसर का इंटरव्यू देने के लिए। तो बहुत सारे कमेंट आए, सर उसका रिएक्शन बताइए, कैसे हुआ आपका, हुआ कि नहीं हुआ, आखिर इंटरव्यू में क्या सब पूछे गए। बहुत सारे कॉल्स आ गए थे क्योंकि मैं नंबर दे रखा था। तो दोस्तों मेरे पास सिक्योरिटी ऑफिसर का जो हमारे साथ एक्सपीरियंस हुआ, और जो भी हमारे पास एक्सपीरियंस है, मैं वो शेयर करूंगा आप सबके साथ। जो कैसा रहा इंटरव्यू, क्या क्वेश्चन पूछा, आखिर मेरे को मतलब रिजल्ट क्या हुआ, तो मैं पूरा अपडेट बताने वाला हूँ। तो जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो नमस्कार, जय हिंद, स्वागत करते हैं दोस्तों आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मेरा नाम है रंजीत कुमार और हम आपको जॉब से रिलेटेड सिक्योरिटी और सेफ्टी फील्ड की इन्फॉर्मेशन देते हैं। दोस्तों अभी के टाइम में बहुत सारे, जैसे कि हमारे पास एक ग्रुप है, जो मेंबरशिप हमारा लेता है उसको हम ग्रुप में ऐड करते हैं। हमारे पास आ रखा था दिल्ली से एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर का एक ही पोस्ट था, जो कि ये दिल्ली का जो है सिक्योरिटी ऑफिसर का पोस्ट, जो हमारे कॉन्टेक्ट में था, हमारे बंदे जो अपने हो, जो हमारे मेंबरशिप में था। तो मैं बोला तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन मैं सोचा चलो यार मैं ही क्यों नहीं एक्सपीरियंस लूँ और देखो जानूँ क्या होता है इंटरव्यू के में, क्या क्या पूछा। वैसे मैं सिक्योरिटी ऑफिसर का ड्यूटी भी किया हूँ, रिलीवर एज ए रिलीवर के तौर पे, जो कुछ छुट्टी गई थी तो उसके जगह पे। तो थोड़ा बहुत काम जानता था और मैं सोचा चलो ट्राई करते हैं, मतलब देखा जाएगा जो होगा, क्योंकि सैलरी 35,000 था और जो है एक्सपीरियंस लेने में कोई दिक्कत नहीं था। तो मैं चला गया और वहाँ पे जैसे मैं पहुँचा तो जो हमारे सीनियर थे सर, वो बोला था जो आप थोड़ा क्वेश्चन जो है एक बार यूट्यूब वूट्यूब पे देख लेना। वैसे यूट्यूब पे अधिकतर मैं ही वीडियो बना रखा हूँ सिक्योरिटी ऑफिसर का इंटरव्यू का। तो वीडियो में देखा, रिवाइजिंग कर लेना जो थोड़ा क्या क्या पूछ सकता है। तो मैं पहले बोल देता, भैया सर मेरे को जो है इंग्लिश नहीं आता है, तो इसलिए जो आप देख लीजिएगा, अगर हिंदी में हो सके तो कोशिश कीजिए। बोला कि भाई इंग्लिश ही पूछेगा, हिंदी हिंदी में नहीं पूछेगा। ये दिल्ली का इतने बड़े मॉल में अगर एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर अधिकारी रहेंगे आप, पूरा सिक्योरिटी गार्ड का, तो फिर भाई आप ही हिंदी बोलोगे तो कैसे चलेगा। आप तो वहाँ बड़े बड़े क्लाइंट रहेंगे, शॉपिंग करने आएंगे, और आप पूरा सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सुपरवाइजर का आप सीनियर रहेंगे, तो आपको तो इंग्लिश आना चाहिए। मैं बोला सर वैसे तो रियली जो मैं झूठ काहे बोलूँगा, जो है सो है, मेरे पास इंग्लिश नहीं आता है। बोला कि चलो अब आ ही गया तो चलो मैं एक बार देखते हैं, बात करते हैं क्या कुछ होता है। तो दोस्तों जैसे ही मैं गया तो फिर मैं गया तो ऐसे ऐसे मतलब मुफ्ती वाले ड्रेस पहन के, टैग लगा करके, आई टी कार्ड जैसे ही से मतलब कैप वैप लगा करके गए थे। तो फिर जैसे ही हम उसमें प्रवेश किए तो मुझे पता, थोड़ा यार स्माइल करके जाना होता है, थोड़ा जो है कॉन्फिडेंस के साथ जाना होता है। तो मैं इसी वाला वीडियो बहुत बना रखा था, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ मतलब पूरा गए। बोला जो आइए बैठिए, क्योंकि क्या है कि मेरे में अब ऐसे कॉन्फिडेंस आ गया इस लेवल का कि मैं बड़े बड़े मैनेजर, बड़े बड़े मतलब सीनियर लोगों से बात बात करना, मतलब सब बात में जो है अपना हंसी मजाक मतलब मिला जुला करके चलता। मैं डर और नर्वस मेरे अंदर था ही नहीं और है ही नहीं। तो वहाँ पे जैसे गए, बोला है आइए बैठिए, तो बैठ गए भाई, मतलब मैं कुछ बोला भी नहीं। बोला जी बताइए, वो इंग्लिश में भी मेरे को बोला जो टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो मतलब यार मैं उसको बोल ही दिया जी सर इंग्लिश मेरे को नहीं आता है, और मेरे को हिंदी में अगर आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। तो इतना बोले, बोला कि वो हिंदी मतलब इंग्लिश नहीं आता है। वो था बंदा यूपी लखनऊ का, जो क्लाइंट था सुभाष सर नाम था उसका। वो यूपी लखनऊ का था। वो बोला कि जो अच्छा इंग्लिश नहीं आता है, आपको हिंदी आता है, आपका अपने बारे में बताइए कुछ, और कब से आप सिक्योरिटी फील्ड में है इसके बारे में बताएं। फिर बताया कि सर मेरा नाम है रंजीत कुमार और मेरे को 6 इयर्स हो गया है, 6 साल हो गया है सिक्योरिटी फील्ड में। मैं स्टार्टिंग में एज ए सिक्योरिटी गार्ड ज्वाइन किया था। 1 साल के बाद मेरे को प्रमोट कर दिया गया सिक्योरिटी सुपरवाइजर में। 2 साल सिक्योरिटी सुपरवाइजर में करने के बाद उसके बाद मेरे मेरे को पहले बता रखा था भाई तुम 3 साल मिनिमम बता दीजिए सिक्योरिटी ऑफिसर में करना है। फिर मैंने बताया सर मैं अब तो 3 साल इधर हो गया, 3 साल फिर मेरे प्रमोट कर दिया गया एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर। मैंने 3 साल सिक्योरिटी ऑफिसर में ड्यूटी किया। फिर उसके बाद जो है सर अभी प्रेजेंट में हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर का पोस्ट है। और फिर मुझे, जैसे मैं गुड़गांव नोएडा में, गुड़गांव में अभी ड्यूटी कर रहा हूँ। सॉरी मैं नोएडा बोल दिया, मतलब गुड़गांव बोला था। तो गुड़गांव में मैं अभी प्रेजेंट में ड्यूटी कर रहा हूँ, तो मॉल में ही ड्यूटी कर रहा हूँ, ऐसे करके मैं बोला। तो फिर उसके बाद जो है बोला था मॉल में ड्यूटी, आप मतलब सिक्योरिटी ऑफिसर का ड्यूटी क्या होता है। तो हम उसको बोले जी सर सिक्योरिटी ऑफिसर का स्पेशल अपने सिक्योरिटी टीम को, जो अपने सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर है उसको
तो एक सिक्योरिटी ऑफिसर का ड्यूटी क्या होता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ये क्वेश्चन मेरे को हिंदी में ही पूछा। मैं उसको बोला जो सर एक सिक्योरिटी ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है इम्पोर्टेंट होता है अपने टीम को बेहतरीन से बेहतरीन ब्रीफिंग दे करके अपना ड्यूटी पे एक्टिव और अलर्ट रखना, और प्लस में विजिटर मैनेजमेंट स्पेशल देखा जाता है, ये सिक्योरिटी ऑफिसर का जिम्मेदारी होता है। और विजिटर मैनेजमेंट में विजिटर कब आए रहे हैं, कब जा रहे हैं, इसका क्लाइंट से डायरेक्ट जो है कांटेक्ट रखना चाहिए। जो क्लाइंट का कब परमिशन आते हैं, कौन सा विजिटर कब आ रहे हैं, उसको अटेंड एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर ही अटेंड करते हैं। और उसके बाद जो है सिक्योरिटी ऑफिसर का जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, जब तक अगर कोई क्लाइंट आते हैं, मतलब कोई विजिटर आते हैं, तो उसको खुद के देख रेख में उसे उसका जो मीटिंग होता है उस पोस्ट तक, उस जगह तक पहुंचाना, स्थान तक पहुंचाना, और उसको मीटिंग हो जाने के बाद उसे खुद से मतलब गेट के बाहर तक उसे साथ में रह करके मतलब आउट करवाना, और सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी सुपरवाइजर को पहले इंफॉर्मेशन दे दिया जाना चाहिए जो ये विजिटर आने वाले हैं। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर का देखा जाए सर, तो फिर इसके बाद में जैसे ही धीरे धीरे उसको बताते गए, तो थोड़ा लंबा चौड़ा हम बताने के, जैसे वो होता है ना परिभाषा उस तरह से। फिर वो बोला चला ठीक है, ये बताओ जो अगर कोई विजिटर के साथ में गन लेकर के आते हैं, मतलब अनऑथराइज पर्सन कोई अगर आए उसके साथ में हथियार है, तो उस टाइम आपका क्या रोल रहेगा। तो फिर मैंने वहाँ पे बताया कि सर जो अगर गन लेकर के आते हैं या हथियार लेकर के आते हैं, वहाँ पे हमारा अगर वो मॉल है, मॉल का ही वो ड्यूटी था वहाँ पे सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए, मॉल है, तो वहाँ पे उसका जो है लाइसेंस चेक करेंगे, जिसके पास हथियार है उसका लाइसेंस चेक करेंगे। अगर वो वैलिड है, लाइसेंस सही है, तो उसको हम परमिशन दे सकते हैं जाने के लिए, नहीं तो फिर उसे हम वहाँ रोकने का कोशिश करेंगे, रोकेंगे। तो बोला रियलिटी बताओ, तो यार यही 2-3 क्वेश्चन हुआ। और बोला कि देखिए आप एज ए सिक्योरिटी सुपरवाइजर आप हमारे पास ड्यूटी कीजिए, और जो है हम आपको 1 से 2 महीने के अंदर में कोशिश करेंगे, अगर हम आपका काम सही रहा तो हम आपको एज ए सिक्योरिटी ऑफिसर बना देंगे, और बाकी आपको सिक्योरिटी सुपरवाइजर में आपको ड्यूटी फिलहाल करना होगा। और आपको यहाँ पे बड़े बड़े लेवल के क्लाइंट आते हैं, कस्टमर्स आते हैं मॉल में, और यहाँ पे इंग्लिश में ही बातें होती है, गार्ड से तो डायरेक्ट बात करेगा नहीं कोई, आपको इंग्लिश में ही बात करना पड़ता है। ये थोड़ा बहुत है, अगर आप सिक्योरिटी सुपरवाइजर में यहाँ ड्यूटी करते हैं तो कुछ दिन कीजिए, फिर हम आपको देखते हैं, उस हिसाब से आपको सिक्योरिटी सुपरवाइजर बना देंगे, हम सिक्योरिटी ऑफिसर बना देंगे हम। तो दोस्तों यही सब क्वेश्चन रहा। तो दोस्तों फिलहाल अभी के लिए तो बहुत यही रहा। हम आपको कोशिश करेंगे अगले वीडियो हम आपको बनाने का, जो क्वेश्चन क्या क्या होता है सिक्योरिटी ऑफिसर में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।